हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री लवर्स। आज हम खिलजी वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली में एक नवीन राजवंश की स्थापना की। वह प्रथम सुल्तान था जिसने यह कहा था कि शासन का आधार शासितों की इच्छा होनी चाहिए। शासक बनने के बाद भी जलालुद्दीन ने बलबन के सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया। उसने दिल्ली में किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या उसके भतीजे व दामाद अली गुरशास्प उर्फ अलाउद्दीन खिलजी ने 20 जुलाई 1296 को कर दी थी और स्वयं शासक बन बैठा। उस अवसर पर उसने अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीनिया व दीन मोहम्मद शाह खिलजी की उपाधि ग्रहण की। अलाउद्दीन जलालुद्दीन के भाई शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी का पुत्र था। वह अत्यधिक योग्य तथा महत्वाकांक्षी शासक सिद्ध हुआ। अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों को दूर करने के बाद उसने राज्य विस्तार और शासन व्यवस्था हेतु महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई। उसकी विजयों और सफलताओं ने उसे इतना प्रोत्साहित किया कि उसने सिकंदर सानी की उपाधि ग्रहण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित कराया। अलाउद्दीन के समय में मंगोलों के सबसे अधिक और सबसे भयंकर आक्रमण हुए, परंतु अलाउद्दीन ने उनके विरुद्ध सफलता प्राप्त की। अलाउद्दीन के अंतिम दिन उसके लिए कष्टप्रद थे। उस पर वजीर मलिक काफूर का अत्यधिक प्रभाव था। ऐसी स्थिति में 5 जनवरी 1316 को उसकी मृत्यु हो गई। मलिक काफूर के प्रभाव के कारण अपनी मृत्यु के अवसर पर अलाउद्दीन ने अपने बड़े पुत्र खिज्र खां को राज्याधिकार से वंचित करके अपने 5 वर्ष के छोटे पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। मलिक काफूर ने शिहाबुद्दीन को सिंहासन पर बैठाकर स्वयं उसका संरक्षक बन बैठा और राज्य की संपूर्ण शक्ति हस्तगत कर ली। काफूर ने खिलजी के 2 पुत्र खिज्र खां और साल्दी खां की आंखें निकलवा ली और तीसरे पुत्र मुबारक को 1000 सुतून के किले में बंद करवा दिया। 35 दिनों के शासन के बाद मलिक काफूर की उसके सैनिकों ने हत्या कर दी। मुबारक खां को कारागार से छुड़वा कर उसे शिहाबुद्दीन का संरक्षक बनाया गया, लेकिन 64 दिन के बाद मुबारक ने शिहाबुद्दीन को अंधा करके ग्वालियर के किले में बंद कर दिया और 19 अप्रैल 1316 को कुतुबुद्दीन मुबारक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बन गया। मुबारक खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने अपने को खलीफा घोषित किया और उसने अल-बसिक बिल्लाह की उपाधि ली। मुबारक खिलजी अत्यंत ही विलासी प्रवृत्ति का था। वह अत्यधिक शराब पीने लगा तथा स्त्रियों के वस्त्र पहनकर दरबार में आने लगा। वर्णन के अनुसार वह कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक शाह को उसके वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 को कत्ल कर दिया और स्वयं को शासक घोषित कर दिया। खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। उसने बचपन में ही मुस्लिम धर्म अपना लिया था। उसका नाम हसन था। सुल्तान मुबारक शाह ने इसे खुसरो खां की उपाधि दी थी और इसे अपना वजीर बनाया था। खुसरो शाह ने मुबारक शाह को मरवाकर उसकी पत्नी से विवाह कर लिया। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। खुसरो शाह से कुछ तुर्क सरदार असंतुष्ट थे। दीपालपुर के सूबेदार और सीमा रक्षक गाजी मलिक तुगलक ने इसका लाभ उठाकर खुसरो शाह पर आक्रमण कर उसका वध कर दिया और 8 सितंबर 1320 को गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठकर तुगलक वंश की स्थापना की। इस तरह दिल्ली से खिलजी वंश का शासन समाप्त हो गया।